Good morning to all students of class 9th. I, Ramanand sir, want to teach you physics from second chapter. First of all, I want to say about the inertia. Inertia का मतलब होता है जड़त. अगर कोई वस्तु मान लीजिए अस्थिर अवस्था में है तो अस्थिर ही रहना चाहती है, और कोई गति की अवस्था में है तो वह गति ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है. तो इस प्रक्रिया को हम इनर्शिया कहते हैं, यानी जड़त कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है. अब इनर्शिया के बारे में हम चर्चा करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट एंड व्हाट इज इनर्शिया. तो व्हाट इज इनर्शिया? द टेंडेंसी ऑफ द अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट्स टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया. तो इनर्शिया का मतलब समझ गए. अब ये जो है ये तीन प्रकार का होता है. इट इज ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी विराम जड़त. दूसरा है गति जड़त, और तीसरा है दिशा जड़त, यानी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अगर कोई वस्तु मान लीजिए अस्थिर है तो अस्थिर ही रहना चाहती है ना, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है. यानी उसमें जो है अपनी अवस्था में ही रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है. जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दिया जा रहा है, व्हेन ए बस और ए कार सडनली स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर्स फॉल्स बैकवर्ड. एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि अगर कोई बस या कार अचानक अगर आगे की ओर बढ़ जाती है तो उस बस या कार में बैठा हुआ जो सवारी है वह पीछे की ओर झुक जाता है. इसका एक उदाहरण है. इसका मतलब ये होता है कि बस या कार पर तो ऊपरी बाहरी बल लगाया गया, लेकिन जो उस पर बैठा हुआ जो सवारी है उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगने के कारण वह अपनी अवस्था को कायम रखने के लिए ही पीछे की ओर मुड़ जाती है. उसी तरह से नंबर 2 एग्जाम्पल है, ए केयरलेस हॉर्स राइडर फॉल्स बैकवर्ड एंड द हॉर्स सडनली स्टार्ट्स रनिंग एट ए फास्ट पेस. उसी तरह से एक और उदाहरण हम दे रहे हैं कि एक घुड़सवार जो घोड़े पर बैठा हुआ है और अचानक घोड़े के चलने से वह पीछे की ओर मुड़ जाता है. यही कारण है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब सेकेंड, उसी तरह से क्वेश्चन है, एक और एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, व्हेन ए कारपेट इज बीटन विथ ए स्टिक डस्ट पार्टिकल्स केम आउट ऑफ इट. अगर एक चादर को एक छड़ी से अगर पीटा जाता है तो उसके अंदर का जो गंदगी होता है वह बाहर निकल आता है. क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि चादर को पिटाई करने से, यानी छड़ी से पिटाई करने से वह जो अस्थिर अवस्था में था वह गति की अवस्था में चले जाता है. लेकिन उसके अंदर का जो धूलकण है, धूलकण पर कोई पिटाई नहीं होने के कारण जो है वह अपनी अवस्था में रहना चाहती है.
जिसके कारण से वो अपने अवस्था को बनाए रखने के लिए ही वह जो है धूल कण जो है उससे बाहर निकल आता है। दूसरा एग्जाम्पल हम ये अब देख लीजिए इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया मोशन जो है ये चैप्टर inertia of motion, the tendency of an object to oppose any change in its state of uniform motion by itself is called the inertia of motion. अभी अभी हमने बताया कि अगर कोई वस्तु किसी भी अवस्था में है तो वह अपनी अवस्था को कायम रखने के लिए तैयार रहता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। ठीक उसी तरह से है गति जड़त। अगर कोई वस्तु मान लीजिए कि गति की अवस्था में शुरू से है तो अपनी अवस्था को वह कायम रखना चाहता है, यानी वह गति की अवस्था में रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है। उसका एक उदाहरण हम दे रहे हैं। When the driver of a bus running at a high speed suddenly applies brakes, the passenger experiences a forward push. अगर कोई ड्राइवर बस का हो या कार का हो, चाहे कोई भी व्हीकल्स का हो, अगर वह बहुत तेज़ गति से चल रही है वह बस और अचानक ड्राइवर अगर ब्रेक लगा लेता है उस व्हीकल्स पर, तो पैसेंजर उसमें जो बैठा हुआ है वह आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा आपने अनुभव किया है और देखा भी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बस चलती हुई जो बस है उस पर बाहरी बल लगा करके उसे स्थिर कर दिया जाता है, लेकिन उस बस पर जो बैठा हुआ जो सवार है यानी सवारी है उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगने के कारण वह अपनी अवस्था में कायम रखने के लिए ही वह आगे की ओर बढ़ना चाहता है, इसलिए वह झुक जाता है। दूसरा, अब आप देखिए और दूसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। ए पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड विथ हिज फेस डाउनवर्ड्स व्हाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम ए रनिंग बस और ए ट्रेन। कोई भी व्यक्ति चलती हुई बस से या चलती हुई रेलगाड़ी से और उतरना चाहता है तो वह उस दिशा में वह चलता है जिस दिशा में गाड़ी आगे भागती है ना। ए पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड with his face downward while getting down from a running bus or a train। तो अगर नहीं करता है तो वह गिर सकता है। तो इसलिए ए पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड, ये व्यक्ति जो है आगे की अपने से वह पीछे की ओर गिर जाता है जब उतरते वक्त में, चूँकि उस पर कोई बाहरी बल तो लगता है नहीं और ये आपका जो है ट्रेन चल रही है जिसके वजह से वह गिरने का भय हो जाता है उसका। अब आप देखिए ए लगेज इज यूजुअली टाइड विथ ए रॉप ऑन द रूफ ऑफ द बस और ए कार। आपने देखा है कि बस या कार के छत पर कोई भी सामान को अच्छी तरह से रस्सी से बांध दिया जाता है। क्यों बांध दिया जाता है? कि वह गिरे नहीं। चलती हुई बस से वह गिरे नहीं, क्योंकि चलती हुई बस अचानक रुक जाती है, उसमें बाहरी बल लगाया जाता है। बाहरी बल लगने के कारण वह जो है अचानक रुक जाती है। लेकिन वह जो अगर सामान को अगर बांधा नहीं जाता है तो उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा और जिसके कारण से वह गतिमान ही रहना चाहेगा, जिसके कारण से वह गिर सकता है। इसलिए उसे बांध दिया जाता है कि वह भी
बस के साथ साथ ही अचानक रुक जाए। अब देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। उसी तरह से देख लीजिए, अगर कोई वस्तु जिस दिशा में चल रही है तो उसी दिशा में चलना ही चाहती है जब तक कि उसके दिशा को बदलने के लिए बाहरी बल कार्य नहीं करता है। जैसे लेट ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग द व्हिर्लिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली। देख लीजिए, ये जो एथलीट्स है, ये समझिए कि एक रस्सी में बांध करके पत्थर को घुमा रहा है और घुमाते 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 जो है ये अचानक ये टूट जाता है। तो ये जो है ये दिशा में पत्थर जो है एक अलग दिशा में चला जाता है। तो लेट ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग बी व्हिर्लिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल, एक इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स सडनली द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंटली। तो उसी तरह से ये देखिए, ये वृत्ताकार पथ पर जो है रस्सी चल रही है और उस रस्सी के अंतिम भाग में एक पत्थर बना हुआ है। अचानक ये टूट जाता है। टूटने से ये पत्थर का जो चलने की जो गति है यानी डायरेक्शन है वह टेंजेंटली होता है, यानी वृत्त से यानी 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ आगे भागता है। दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आप जैसे देखिए, व्हेन ए फास्ट मूविंग बस और कार negotiates a curve on the road, passenger of the bus or car experiences an outward push। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे कि आप एक बस पर बैठे हुए हैं और वह बस चल रही है और थोड़ा दूर जाने के बाद सड़क में मोड़ आ जाता है और वह ड्राइवर जो है वह बस को वह मोड़ना चाहता है। तो मोड़ने के साथ साथ आप देखिएगा कि उसमें बैठा हुआ जो पैसेंजर है वह उसका एक तरफ भाग जाता है, यानी एक दिशा में, यानी समझिए कि उसे लेफ्ट साइड या राइट साइड में वह झुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डायरेक्शन, जैसे कि बस जो चल रही है उस बस में डायरेक्शन बस को यानी घुमा दिया गया, यानी उसमें बल लगा करके उसकी दिशा को बदल दिया जाता है। लेकिन उसके अंदर जो सवारी पैसेंजर बैठा हुआ है उसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं आने के कारण वह अपनी पूर्व दिशा में कायम रखने के लिए ही वह झुक जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब देखना है कि इनर्शिया एंड मास, जड़त्व और द्रव्यमान, ये दोनों के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। व्हाट इज मीन इनर्शिया एंड मास। अब देखिए, वी हैव लर्नड ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशन विच conclusively prove that each and every object offers resistance to change its state of rest or of uniform linear motion, and this property of objects is called inertia। तो अभी आप देख रहे हैं इनर्शिया क्या है। अब आप देखना है, naturally a question arise, do all objects have the same inertia? To answer this, let us consider some examples। क्या सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी ऑब्जेक्ट्स में इनर्शिया क्या एक समान होता है? अब इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे।
Then let us take a small size plastic stool and a large size wooden table. If we apply the same amount of force on these two, then we observe that it is much more difficult to bring the wooden table in a state of motion than the plastic stool. It means that inertia of the wooden table is more than that of the plastic stool. अब आप देख लीजिए कि एक छोटा साइज का प्लास्टिक स्टूल है ना, जिस पर आप बैठते हैं, स्टूल जिसको बोलते हैं, एंड ए लार्ज साइज वुडन टेबल, और एक बहुत विशाल आकार का लकड़ी का बना टेबल है। दोनों पे हम एक समान बल लगाते हैं। एक समान बल मतलब मान लीजिए कि एक छोटा सा जो प्लास्टिक स्टूल है उस पर मान लीजिए 50 न्यूटन का बल लग रहा है, और दूसरा जो है लार्ज साइज वुडन टेबल है उस पर भी 50 न्यूटन का बल लग रहा है। तो दोनों में फोर्स हम समान लगा रहे हैं। देन वी ऑब्जर्व, तब हम क्या देखते हैं, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट टू ब्रिंग द वुडन टेबल इन ए स्टेट ऑफ मोशन। तो क्या देखते हैं कि लकड़ी की बना हुआ जो टेबल है उसमें उसको लाने में यानी उसे घिसकाने में काफ़ी बल लगाना पड़ता है, जबकि आपका प्लास्टिक स्टूल को कम बल लगाना पड़ता है। तो इट मीन्स दैट इनर्शिया ऑफ द वुडन टेबल इज मोर देन दैट ऑफ द प्लास्टिक स्टूल। इससे साबित होता है कि वुडन टेबल का जो इनर्शिया है वह हल्की वस्तु की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब है कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है, और जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया भी कम होता है। इफ वी किक ए फुटबॉल इट फ्लाइज अवे, बट इफ वी किक ए स्टोन ऑफ द सेम साइज विथ एन इक्वल फोर्स इट हार्डली मूव्स। उसी तरह से मान लीजिए कि एक बॉल है, एक गेंद है, रबर का गेंद हो या फुटबॉल समझ लीजिए, उसे अगर हम किक करते हैं या मारते हैं तो वह हवा में उड़ जाता है। लेकिन उसी के ही आकार का यदि हम एक बड़ा पत्थर को हम ठोकर मारें उतना ही बल लगा करके, तो क्या वह हिलेगा? कभी नहीं हिलेगा। तो वास्तव में ए मच लार्जर फोर्स इज नीडेड टू किक द स्टोन। तो वास्तव में अब क्या है कि उस बड़े पत्थर को हटाने के लिए एक बड़े बल की जरूरत पड़ता है। सो द इनर्शिया ऑफ द स्टोन इज मोर देन इनर्शिया ऑफ द फुटबॉल। तो इसलिए यहाँ पर स्टोन का जो इनर्शिया है बहुत ज़्यादा है, बशर्ते बॉल का इनर्शिया बहुत कम है। चूँकि मास ऑफ द स्टोन इज much more than that of the football. That's why inertia of the stone will be too much comparing than that of the football. अब आ जाइए 3 में, आपका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं 3। A force that is just enough to cause a small toy car to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a real car. It means that a real car offers much larger resistance to change its state of rest or motion than a toy car. The real car has much larger inertia than a toy car. उसी तरह से है कि एक मान लीजिए कि रियल कार है और एक टॉय कार है। रियल कार तो आप जानवे करते हैं उसका मास जो है बहुत ज़्यादा होता है, और टॉय कार आप जानते ही हैं कि उसका जो मास होता है यानी द्रव्यमान जो होता है यानी वजन जो होता है उसका कम होता है। तो कहने का मतलब है कि फोर्स इससे इस पर बहुत ज़्यादा लगेगा इसे गति में लाने के लिए, और टॉय कार में बहुत कम बल लगता है इसे
गति में लाने के लिए। तो कहने का मतलब इनर्शिया जो है, जिसका मास अधिक होता है उसी का इनर्शिया ज़्यादा होता है। दैट्स ऑल। ए हैवियर ऑब्जेक्ट हैज लार्जर इनर्शिया देन ए लाइटर ऑब्जेक्ट। हाँ, इसलिए कहा गया है, ये निष्कर्ष साफ जाहिर है कि जिस वस्तु का मास, हाँ, यानी उसका वेट कहिए, अगर ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, हाँ, लाइटर ऑब्जेक्ट की तुलना में। थैंक यू फॉर दिस। नाउ अगेन द फर्दर चैप्टर विल बी स्टार्टेड इन अनदर क्लासेस. Till now, thank you for listening. Yeah.